आज सुबह-सुबह एक दुखद न्यूज़ हमें सुनने को मिली कि हमारी जो प्यारी दीदी हैं, लता मंगेशकर जी एवं जो भारत रत्न अवॉर्डी हैं, जिनको हम मेलोडी क्वीन के नाम से जानते हैं, लता मंगेशकर जी को, वो हमारे बीच अब नहीं रही। 6 फरवरी 2022 की वो तारीख, जिस दिन लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ, वो आज ही की तारीख है और आज हम इनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। सो भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि वो जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, बिल्कुल सही सलामत रहें और आज भी वो हमारे बीच में हैं, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वो आज भी हमारे घर में गूंजती है। हमारे जो टीवी हैं या जो आपके रेडियो स्टेशंस हैं उसमें जो है गूंजती है। पूरा विश्व जो है इनको लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, स्वर कोकिला के रूप में जानता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे कि 28 सितंबर 1929 से लेकर 6 फरवरी 2022 तक का इनका सफ़र कैसा रहा। कौन कौन से इनको अवार्ड्स मिले, कौन कौन से जो इनको ऑनर्स मिले। तो यहाँ पे उनके बारे में जो है चर्चा करेंगे। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, क्या क्या इनका नाम था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक लेजेंडरी सिंगर और भारत रत्न अवॉर्डी, जिनको हम स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं, लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच जो नहीं रही। उनका आज सुबह 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। बहुत बड़ी ये जो है अ, दुखद न्यूज़ है हमारे लिए और भारत के लिए एक तरह से ये मैं बोल सकता हूँ कि बहुत जो दुखद न्यूज़ है। ठीक है, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि हमने एक स्वर कोकिला को खोया है, जिसको हम सरस्वती देवी के रूप में पूजते थे। तो 28 सितंबर 1929 को इनका जो है वो जन्म हुआ था और इनका नाम जो था वैसे हेमा मंगेशकर जी था। ये आपको याद रखना है और याद रखिए कि ये आपकी वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट सिंगर्स में जो है वो जानी जाती है। ठीक है, अब देखिए इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, स्वर कोकिला भी बोलते हैं और मेलोडी क्वीन भी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, सरस्वती नाम से भी इनको पुकारा जाता है और कहीं कहीं जो है इसको लक्ष्मी भी जो है वो कहते थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि 7 डिकेड्स, 70 दशक, 7 दशक यानी कि उन्होंने बॉलीवुड के लिए दिए हैं। यानी कि 70 साल करीब करीब उन्होंने अपनी लाइफ के, मेरे हिसाब से तो 80 साल के आसपास जिन्होंने अपनी लाइफ के जो है वो बॉलीवुड को दिए हैं। लेकिन जो आपके विकिपीडिया के आंकड़े हैं उसके अनुसार 7 डिकेड्स जो है यहाँ पे उन्होंने बॉलीवुड को दिए हुए हैं। ठीक है, 8 डिकेड्स के आसपास समझ लीजिए ये आपका। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से लता मंगेशकर जी को जो है ट्रिब्यूट दे रहे हैं और जहाँ भी वह रहें वो बिल्कुल अच्छे से रहें और भगवान उनको जो है वो उनकी आत्मा को शांति दे और उनको स्वर्ग में अपने पास जो है अपने चरणों में वास दे। यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ देखिए, लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था। ये वही इंदौर है जो आपका भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब याद रखेंगे कि इनकी जो जर्नी थी लर्निंग सिंगिंग को सीखने की, वो इन्होंने अपने जो फादर से सीखी थी सिंगिंग से 6 साल की उम्र में। ठीक है, और याद रखेंगे कि बॉलीवुड में इनका जो डेब्यू था वो 13 साल की उम्र में हुआ था 1942 में। कब हुआ था इनका? 13 साल की उम्र में 1942 में जो है इनका बॉलीवुड में डेब्यू हुआ था। और इन्होंने बड़े बड़े जितने भी लेजेंडरी सिंगर हैं, चाहे आर डी बर्मन हो, चाहे आपके एस डी बर्मन हो, चाहे वो आपके मोहम्मद रफ़ी हो, चाहे वो किशोर कुमार हो, का चाहे वो मुकेश कुमार हो, इन सभी सिंगर्स के साथ उन्होंने काम किया है। इन सभी सिंगर के साथ उन्होंने वर्क किया है। ठीक है, तो 13 साल की उम्र से ये जो है वो बॉलीवुड में गा रहे हैं एज अ प्लेबैक सिंगर। 1942 में इन्होंने जो है पहला गाना गाया था। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी यहाँ पे मिला हुआ है। ये तो इनके बॉलीवुड के जो अवार्ड्स थे वो इनको ही मिले हुए हैं। अब ऐसा कौन सा भारत का अवार्ड नहीं है जो इनको नहीं मिला है? सारे के सारे वैक्सीम अवार्ड, इनको जितने भी बड़े बड़े अवार्ड्स हैं जो आपके ऑनर्स हैं इंडिया के, वो भी इनको मिले हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है इन्हें भूषण दिया गया था। 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको दिया गया था। 1997 में महाराष्ट्र भूषण इनको अवार्ड दिया गया था और 1999 में
पद्म विभूषण इनको दिया था। और उसी तरह से भारत का जो सबसे बड़ा ऑनर है भारत रत्न 2001 में इनको दिया गया था। ये आपको क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं से कहीं पे, तो आप इसको देख लीजिएगा। और ये आपको याद रखना है, लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का सबसे बड़ा जो है वो ऑनर है, फ्रांस का सबसे बड़ा ऑनर है। तो 2006 में लीजन ऑफ ऑनर से जो है वो लता मंगेशकर जी को वो फ्रांस द्वारा जो है वो सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना है। सो आज 6 फरवरी 2022 को लता जी का जो है वो देहांत हो चुका है। और आज वो अपना जो है वो लाइफ का जो एक जो मेन मकसद होता है डेथ लास्ट में जो होती है वो पूरी हो चुके हैं। मतलब उनका जो एक तरह से वो भगवान के पास चले जा चुके हैं, निधन हो चुका है उनका। ठीक है, तो आज हम बस इस वीडियो के माध्यम से उनको एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं कि वो आज भी हमारे जो है वो जीवन में बनी हुई है। और जिसे हम जो है वो रेडियो स्टेशन में सुनते हैं, टीवी में वगैरह में सुनते हैं, तो उनके ही गाने मैक्सिमम जो है वो वहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मैं यही बस बात करूँगा। धन्यवाद आपका जो भी है लता मंगेशकर जी का। एंड जय हिंद।